Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shesham School. I am your science teacher and today we are going to start a new chapter of class 7 science. And the chapter name is Weather, Climate and Adaptations of Animal. देखिए इसका क्या मतलब है, पहले चैप्टर का मतलब समझिए। वेदर का मतलब मौसम, क्लाइमेट कि उसके आसपास का वातावरण कैसा है, जलवायु, एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स मतलब कि अडेप्टेशन की किस तरीके से वो अपने आप को उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ढालते हैं। जैसे आपने देखा होगा अलग अलग जानवर अलग अलग जगह पे रहते हैं। सपोज कीजिए पेंगुइन्स, पोलर बियर्स, ये सब क्या है, सर्दी वाले इलाके में रहते हैं। क्यों रहते हैं और उनके शरीर में ऐसे क्या क्या चेंजेस है जिनकी वजह से क्या है वो अपने आप को इतनी ठंड में ही भी अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं। तो इसमें हम इन्हीं जानवरों के बारे में, उनकी वेदर कंडीशन मतलब वो जहाँ रहते हैं उनके वेदर कंडीशन के बारे में और क्या क्या वो ऐसी चीज़ें करते हैं जिनसे वो उस जगह पे इजीली रह पाते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वेदर। द वेदर ऑफ अ प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे कंप्राइजेज द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इन दैट प्लेस ऑन दैट डे। देखिए क्या मतलब है इसका कि एक किसी जगह का वेदर, मौसम, किसी पर्टिकुलर डे किस चीज़ से पता चलता है, कंप्राइजेज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन कि उसके वातावरण की क्या कंडीशन है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए अगर वातावरण गर्म हुआ तो क्या होगा, उस दिन गर्मी होगी, ठंडा हुआ तो क्या होगा, ठंडी होगी। तो वेदर जो है इस चीज़ पे डिपेंड करता है। दीज कंडीशन इंक्लूड टेम्परेचर, रेनफॉल एंड द स्पीड ऑफ विंड। और किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि टेम्परेचर कितनी ज़्यादा गर्मी है, कितनी ज़्यादा ठंडा मौसम रहेगा, रेनफॉल कितनी बारिश होगी और कितनी तेज़ हवाएं चलेंगी। ये तीनों फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है वेदर। देखिए टेम्परेचर ज़्यादा होगा गर्मी होगी, टेम्परेचर कम होगा सर्दी होगी। रेनफॉल, बारिश होगी तो मतलब क्या है, बारिश हुई तो उससे मौसम ठंडा रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगी, हवाएं चलेगी। स्पीड ऑफ द विंड, स्पीड ऑफ द विंड अगर तेज़ हवा चली तो आंधी तूफान आ सकता है, अगर धीरे हवा चल रही है तो मौसम अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से ये सारे क्या है, फैक्टर्स हैं। यूजुअली द फ्रंट पेज or one of the local or national pages of a newspaper carries an item on the weather। फ्रंट पेज पे मतलब आप न्यूज़पेपर में देखा होगा आपने वेदर के बारे में कि आज का मौसम कैसा रहेगा, इस तरीके से न्यूज़ दी हुई होती है। इट मेंशंस द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी। उसमें आपको आज का मिनिमम तापमान, मैक्सिमम तापमान और ह्यूमिडिटी की मतलब कितना ह्यूमिडिटी रहेगा, हवा के अंदर कितना पानी होगा, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। आप अगर स्कूल असेंबली में कभी न्यूज़ वगैरह देखते हो तो उसमें भी क्या है, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर बताया जाता है। इट ऑल्सो मैंशंस दैट टाइम्स एट विच सन राइजेज एंड सेट्स। ये भी चीज़ें बताता है कि सन किस टाइम उगेगा और किस टाइम छिपता है। एंड द रेन फॉल विद इन 24 आवर्स, और 24 घंटे के अंदर कब मतलब कितनी बारिश हो सकती है। सम न्यूज़पेपर कैरी द वेदर डेटा फॉर सम ऑफ द मेजर सिटीज़। कुछ न्यूज़पेपर्स में कुछ मेजर सिटीज़ जो कि इम्पोर्टेंट सिटीज़ होते हैं उनके बारे में ही क्या होता है, उनका डेटा होता है कि आज यहाँ पे कैसा मौसम रहेगा, ये सब चीज़ें। टीवी एंड रेडियो न्यूज़ बुलेटिन ऑल्सो इंक्लूड वेदर रिपोर्ट्स। टीवी और रेडियो की जो न्यूज़ बुलेटिन होती हैं, न्यूज़ हेडलाइंस में भी इनमें वेदर की रिपोर्ट्स होती हैं। वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस का मतलब कि क्या क्या मतलब क्या कंडीशन होती है, क्या हालात होते हैं वेदर के, किस तरीके से चेंज होता है, ये सारी चीज़ें। वेदर प्लेज अ मेजर रोल इन आवर लाइफ्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। एंड वी ऑफन अफेक्टेड बाय इट, और उसका इफेक्ट भी पड़ता है। देखिए गर्मियों में क्या है, हम फैन चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर जो वेदर है गर्म है बहुत ज़्यादा। सर्दियों में क्या है, हम ना तो फैन चलाते हैं ना एसी चलाते हैं, और ऊपर से मतलब जो हमारे कपड़े होते हैं वो भी बहुत हैवी होते हैं और वुलन होते हैं ताकि हमें ठंड से बचा सकें वो कपड़े। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 1 and 2 टू मोर अबाउट द वेदर कंडीशन। यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है आपको, ये पढ़नी है जिससे आपको वेदर कंडीशन के बारे में कुछ नॉलेज होगी। देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको 7 दिनों तक न्यूज़पेपर से डेली क्या करना है, वेदर रिपोर्ट कट करनी है, उसको एक शीट पे चिपकाना है, और फिर मंडे ट्यूसडे मतलब पूरा संडे का डेटा यहाँ पे लिखना है। मैक्सिमम टेम्परेचर सपोज कीजिए आपने मंडे का डे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, मिनिमम टेम्परेचर कितना था, मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी थी, मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी थी, रेनफॉल कितना था, ये सारे क्या है आप लिख लोगे। फिर ट्यूसडे का भी लिख लिया, वेंसडे, थर्सडे, सारे पूरे 7 डेज़ का लिख लिया। फिर आप ये चेक करोगे
कि जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर है क्या डेली सेम था या नहीं था, क्या ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी में कोई चेंजेस आए हैं डेली, द चेंज इन टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, और ह्यूमिडिटी क्या है, एक्सट्रीम है या नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा है, कम है, ये सारी चीज़ें। तो आप जब नोट करोगे इसमें तो आपको ये पता चलेगा कि डेली का मौसम क्या है, अलग है। डेली गर्मी का डेली मैक्सिमम टेम्परेचर अलग है, डेली मिनिमम टेम्परेचर अलग है, डेली का जो डेटा है वो क्या हमारा बिल्कुल अलग है। ये भी आपकी इसी तरीके की एक्टिविटी है, आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मतलब इसको वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। आगे देखते हैं। We may say that no two parameters of atmospheric conditions remain the same during 2 consecutive days। क्या मतलब है इसका कि दो पैरामीटर्स, कोई भी दो पैरामीटर्स लगातार 2 दिन तक सेम नहीं हो सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं मंडे और ट्यूसडे की, तो मंडे को जितना मिनिमम टेम्परेचर है ट्यूसडे को उतना ही मिनिमम टेम्परेचर नहीं हो सकता है। बट ड्यूरिंग अ ईयर मेजर चेंजेस इन वेदर कंडीशंस इज ऑब्जर्व। लेकिन एक साल के अंदर जो वेदर में चेंजेस क्या हैं, बहुत ही बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। इट इज़ फॉर द रीज़न दैट वी हियर पीपल से दैट द वेदर इज़ बैड टुडे, और इट वॉज वार्म लास्ट वीक, और इट वॉज क्वाइट कोल्ड लास्ट मंथ। देखिए ठीक है, हम लोगों के मुंह से क्या सुनते हैं कि आज का मौसम क्या है, ठंडा है, आज का मौसम खराब है, आज का मौसम गर्म, मतलब पिछले साल कि मतलब लास्ट वीक का जो मौसम था वो गर्म था। इट वॉज क्वाइट कोल्ड लास्ट मंथ, मतलब पिछले महीने क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड थी। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनशाइन और क्लाउड्स एक्सेट्रा। देखिए जो डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, किसी भी जगह, किसी पर्टिकुलर जगह की, वो किस पे मतलब किसके रिस्पेक्ट में देखी जाती है कि वहाँ टेम्परेचर कितना है, उसके हवा, वहाँ जो हवाएं चलती है उसकी स्पीड क्या है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनशाइन, क्लाउड्स की, सूरज कितना तेज चमक रहा है, बादल कितने हैं, इन सब चीज़ों पे क्या है उसका डेली का वेदर का कंडीशन डिपेंड करता है। इसी को बोलते हैं हम वेदर। देखिए जो डेली की कंडीशन होती है, डेली का जो मौसम होता है, किन बेसिस पे देखा जाता है, इन सब चीज़ों के बेसिस पे देखा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। द टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एक्सेट्रा आर टर्म्ड एज एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ये सारे क्या हैं, टेम्परेचर, विंड स्पीड, ये सब क्या एलिमेंट्स हैं वेदर के, जिस पे वेदर क्या करती है, डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा गर्मी होगी, टेम्परेचर कम होगा सर्दी होगी, रेनफॉल ज़्यादा होगा ह्यूमिडिटी होगी, हवा तेज चलेगी, विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो आंधी तूफान आ सकता है। तो ये क्या है, इसी पे हमारा मौसम जो वेदर जो है ये डिपेंड करता है।